तो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र जो 2023-24 का अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसका आज हम आपको पूरा पूरा जितना क्वेश्चन है पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ विथ आंसर के साथ, आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसे अपने कॉपी पे पूरी की तरह छाप दें। इससे क्या होगा, आपको 80 में 80 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, और विथ आंसर के साथ भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतम अंक आपके 70 नंबर का होने वाला है और समय आपके 3 घंटे के हैं। सॉरी, मैंने 80 पहले बोल दिया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया था कि बायोलॉजी के आपके एग्जाम तो 70 नंबर के आते हैं, तो आप 70 में 70 आसानी से पा सकते हैं। ठीक है छात्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया, निर्देश को ज़्यादा जरूरी है नहीं, यदि आपको मन लगे तो आप पढ़ सकते हैं, मेरे अनुसार आप मत पढ़े तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बीज में परिवर्तन होता है, तो आपको लगाना है कि बीज में परिवर्तन कहाँ से होता है, बीजाणु से होता है। कहाँ से? बीजाणु से होता है। अगला है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों के द्वारा, किसके? आवृतबीजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवीकाय का निर्माण होता है, तो आपको बताना है कि ध्रुवीकाय का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको लगाना है कि ध्रुवीकाय का निर्माण मानव अंडवजनन में होता है। कहाँ? मानव अंडवजनन में होता है। ठीक है। अगला है मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका आंसर टिक करोगे 3। कितना? 3 होता है। ठीक है छात्रों। अगला है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब पूछा गया आपसे कि मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन किसे कहते हैं, तो आपको लगाना है डेमोग्राफी। क्या? डेमोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है छात्रों। अगला है ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, तो आप पहले इसको उत्तर लगाओगे कि निषेचन को रोकना। क्या? निषेचन को रोकना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात जनसंख्या घनत्व, क्या? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है। इसका आप आंसर टिक कर लीजिएगा। बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशानुगति के कुल बिंदी नियम प्रतिपादित किए थे, तो आप इसका आंसर टिक करना है कि इसके कुल टोटल उन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है। अगला है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45। कितनी? 45 हो जाती है। ठीक है। क्या लगाओगे? 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है DNA के एक चक्र में बिंदी बिंदी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि DNA के एक चक्र में 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगला है UAA, फिर UAG एवं UGA बिंदी बिंदी कोडान होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रारंभ कोण होता है। क्या होता है? प्रारंभन कोण होता है। क्या? प्रारंभन कोण होता है। ठीक है छात्रों। अगला है इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में कीट की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि इस पृथ्वी पर 10 जंतुओं में कीटों की संख्या सदैव कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है छात्रों। अगला है जब एक पारिस्थितिकी समुदाय पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समयांतराल में किसी दूसरे निश्चित समयांतराल में बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या?
परिस्थितिकी क्या, ठीक है ना, आप हम लिख देते हैं, आप इसे कॉपी में छाप ले, परिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। अगला है ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे जीव जो दूसरे मृत शरीर का भक्षण करते हैं उसे मृतोपजीवी क्या कहते हैं, लिख ले आप, मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है एड्स, आपको बताना है कि एड्स क्या क्या होगा। तो आप बताना है एड्स का जो संबंध है एसटीडी से, किसका, एसटीडी से है। अगला है प्रतिजैविक, तो आपको बताना है कि प्रतिजैविक का प्रतिपादन किसने किया थी खोज। तो आपको बताना है प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है छात्रों। अगला है इंटरफोरेन, क्या, इंटरफोरेन का संबंध किससे है। तो आप लगाओगे विषाणुरोधी प्रोटीन, किससे, विषाणुरोधी प्रोटीन से होता है, ठीक है। आप ऐसे टिक कर लोगे, विषाणुरोधी प्रोटीन से, ठीक है। अगला है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का संबंध किससे है। तो आप लगाओगे एंथ्रेक्स का संबंध जैव युद्ध से, किससे, जैव युद्ध से, ठीक है, जैव युद्ध से, टिक कर लीजिए आप इसका। अगला है टीबी, तो आपको बताना है कि टीबी पे हमें किसका टीका लगता है। तो आप लगाओगे टीबी पे हमें बीसीजी का, किसका, बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है। अगला है बायोगैस, बायोगैस, तो आपको लगाना है कि बायोगैस का संबंध किससे होता है। बायोगैस का संबंध आपका मीथेन से होता है। अगला है दाल कुल के पौधों में जड़ों में होता है। बताना है कि जो दाल कुल के पौधे होते हैं उनके जड़ों में क्या होता है। तो आप लगाओगे उनके जड़ों में राइजोबियम होता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है। इस प्रकार छात्रों आपका सही जोड़ी हो गया कंप्लीट। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि पहला आपका हो जाएगा ये, ठीक है, लिखते चलेंगे। दूसरे का होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तीसरे का होगा आपका विषाणुरोधी प्रोटीन। चौथे का आपका हो जाएगा जैव युद्ध, ठीक है। पांचवें का हो जाएगा बीसीजी हो जाएगा। छठवें का हो जाएगा आपका मीथेन और सातवें का हो जाएगा आपका राइजोबियम। इस प्रकार आप इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते एक वाक्य एक प्रश्न में उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में लैक्टोबैसिलस, किसका, मैं आपको लिख देता हूं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, किसका, कि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती या गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं। तो आपको लगाओ, आप इसका लगाओगे बायोपायरेसी, क्या कहेंगे, बायोपायरेसी, ठीक है, बायोपायरेसिस का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कवक व उच्च श्रेणी के पादपों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो आपको लगाना है कि इसका जो कि कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध होता है, जैसे क्या सहजीवी संबंध होता है, उसे हम माइकोराइजा क्या कहते हैं, माइको, आप लिखें माइकोराइजा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या माइकोराइजा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है परितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप लगाओगे कि परितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर 10%, कितना, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए, किसका, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो आपको लगाना है पॉलीमेरेज, क्या लगाओगे, आप लिखोगे इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, चेन रिएक्शन, ठीक है, क्या लगाओगे, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, पीसीआर का पूरा नाम। अगला है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लगाओगे प्रतिबंधन राइजोमो, किसका, प्रतिबंधन राइजोमो का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी भी कोशिका, क्या, किसी भी कोशिका अथवा जीव की अनुवांशिकी रूप से समान प्रकृति क्या कहलाती है। तो आपको बताओगे क्लोन, क्या कहलाएगी,
क्लोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से छात्रों आपने देखा कि 1 से लेकर मैंने आपको 4 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उन्हें मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आता है आपको 2 नंबर के प्रश्न। तो पहला है बहुभूमिता को परिभाषित कीजिए, अथवा है स्वपरागण व परपरागण में कोई 2 अंतर लिखे। ठीक है। अगला है कोलेस्ट्रॉम क्या है, अथवा इम्प्लांटेशन से क्या है। नेक्स्ट है यौन शिक्षा से क्या आशय है, अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। अगला है दोस्तों मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए, अथवा एक संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया, इनके कोई 2 कारण लिखिए, अथवा इसका आपको लिखना है उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है GMO से क्या आशय है, अथवा बीबी कार्टनकी की 2 विशेषता लिखिए। अथवा प्रश्न क्रमांक 11 मेटास्टेसिस को परिभाषित कीजिए, अथवा अल्कोहल के कोई 2 कुप्रभाव लिखिए। नेक्स्ट है जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, अथवा में किसे कहते हैं। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा है GIFTB MTP IUD का शब्द विस्तार लिखिए। ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है DNA एवं RNA में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। अगला है औषधि व्यासनन क्या है, इसके क्या कारण लिखिए, अथवा कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए एवं तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है छात्रों। अगला है जन्म दर, मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, अथवा समय स्थापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला है समजात एवं समवृत्ति अंगों को परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए, अथवा हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक आपका 18 अनुवांशिकी रूपांतरण फसलों के उत्पादन के 5 लाभ लिखिए, अथवा क्लोनिंग संवाहक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 क्लोनिंग संवाहक के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से वन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इस कथन को 5 मतों में स्पष्ट कीजिए, अथवा है वन्य जीव को संरक्षित करने के 5 उपाय लिखिए। नेक्स्ट। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के पूरे क्वेश्चंस को करा दिए हैं, जिसमें से मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 4 तक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूरे हल करा दिए हैं। ठीक है। और यदि इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 19 तक, इसके क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझा दिया है। और यदि आप इसका आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाएगा। आप वहां से इसके पूरे आंसर को लिखित रूप में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर और विथ आंसर का दोनों का PDF देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को साथ हो सके तो शेयर जरूर करें, ताकि आपके अन्य जो आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो प्री बोर्ड के हों या किसी अन्य प्रकार के एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ आप सभी को मिलते रहें समय समय पर। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।